पे लिखा देख रहे होंगे, हमारी विरासत हमारी शान। इस समय मैं हूँ मंडला संग्रहालय में। जो प्राचीन चीजें यहाँ मिली हैं खुदाई में या ऐसे ही जो प्राचीन चीजों का संरक्षण करके रखा गया है यहाँ संग्रहालय में, मैं वो चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। इतनी अद्भुत चीजें हैं, आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले अंदर से ही शुरुआत करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मंडला के संग्रहालय में दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से अति प्राचीन और प्रागैतिहासिक काल से लेके मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रमाण बड़े ही आसानी से देखने को मिल जाता है, जिसमें डायनासोरस के अंडे, उस जमाने के पेड़ पौधे और उनके बचे हुए अवशेष, साथ ही भारतीय प्राचीन इतिहास के तमाम साक्ष्य आप आसानी से देख सकते हैं। और ये देखिए जो चीजें और प्राप्त हुई हैं, ये वो चीजें हैं। पूरा इस संग्रहालय में हर चीज का संरक्षण बहुत ही सही तरीके से किया गया है। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बाकी जो स्थल हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चीजों को संरक्षित करके रखा गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। यहाँ 20 रुपए टिकट लगता है, लेकिन 20 रुपए में आप इतनी ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो आप कभी सोचेंगे नहीं। तो दोस्तों आइए एक बार मैं आपको और चीजें विधिवत दिखाता हूँ, और जो जो चीजें जो बताई गई हैं ये आपको हैरान कर देंगे। देखिए, जीवाश्म लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन, ये आप जो देख रहे हैं ये जीवाश्म है। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, पुराने जीवाश्म ही है, ठीक है। इसमें भी सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मंडला के जीवाश्मों की विविधता, अतीत में घटे सभी भूवैज्ञानिक घटनाओं के साथ ही इस भारतीय धरती के प्राचीनता का प्रमाण आपको इस मंडला संग्रहालय में अनगिनत रूप से देखने को मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है, ये पेड़ पौधे क्यों नष्ट हुए, ये जलवायु परिवर्तन भीषण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा परिचालित हुए, जिसके अंतर्गत रह रह के आने वाले भूकंप, लावा बहाव, ज्वालामुखी विस्फोट आदि शामिल थे। ज्वालामुखी लावा और रात ने बड़े बड़े प्रभावों को ढक दिया था। इसके नीचे जो भी जीव जंतु थे सब मर मिट गए थे, और उनमें से कई का जीवाश्म बन गया। वो जम गए, इसलिए उनका जीवाश्म बन गया। अब आप देखिए, आज भी स्थिति ये है कि हम लोग पर्यावरण को बर्बाद ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से इधर भी पूरा इसका सब रखा हुआ है, और ये देखिए पुराने जीवाश्म, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये वास्तविकता उन्हीं सब समय का है। सब बड़ी अद्भुत चीजें हैं दोस्तों। यहाँ जब आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पे और इसका कुछ डिटेल लिखा हुआ है। ये जब आप समय देके पूरा पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, इसमें अंडे से लेके सब पत्तियों के छाप तक सब कुछ ये बताई गई है। और ये उसी जमाने के, इधर देखिए अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी, आज के समय पे और पहले समय के क्या फर्क थे, कैसे, यहाँ पे सब लिखा हुआ। देखिए ये देखिए, डायनासोरस की हड्डियां भी यहाँ पाई गई हैं, अंडे भी पाए गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, मतलब हजारों वर्ष प्राचीन इतिहास का संरक्षण, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। आइए चलते हैं, आपको बाहर की तरफ भी दिखाते हैं। बहुत कुछ है बाहर की तरफ भी। तो आप देखिए, संग्रहालय के अंदर भी इतनी प्राचीन चीजें सब रखी हुई हैं, और ये जब आप आएंगे और इनके विषय में पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे, तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि ये कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 10, 20, 50, 100 साल की चीजें हैं। यहाँ जो हैं वो करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी है। डायनासोरस के जमाने की चीजें यहाँ रखी हुई हैं, और आप ये देख सकते हैं, मतलब इन अनादिकाल से लेके अब तक की क्या क्या हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, जो करोड़ों वर्ष प्राचीन से लेकर और अभी तक के इतिहास का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त रूप में नजर आ जाएगा। क्योंकि डायनासोरस के फॉसिल और उनके अंडे और ये सारी चीजें, ये कोई आम बात नहीं है। तो कभी मंडला आए और इस संग्रहालय में जरूर भ्रमण करें, क्योंकि अगर आप यहाँ भ्रमण नहीं करेंगे तो आपको मंडला की वैल्यू पता नहीं चलेगी। आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ दोस्तों, और बाहर की तरफ कुछ चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये भरी पड़ी ऐसी चीजों से।
ये कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, कुछ पुराने यहाँ पे लेटर वगैरह राजे महाराजों के और इस तरीके से चीजें पड़ी हुई हैं। और इसके बाद आगे वहां से फॉसिल्स वगैरह चालू हुए हैं जो पूरा ये सराउंडिंग में है। अब आइए आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखाता हूँ, बाहर की स्थिति क्या है। थैंक यू बहन जी। हाँ? अरे तो दोस्तों, इस संग्रहालय के बाहर का दृश्य है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ भी चीजें इसी तरीके से संकलित करके सब रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, मध्य प्रदेश शासन जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला। ये संग्रहालय नहीं है, ये समझ लीजिए हजारों सालों के जो एक चीज है, विरासत है हम लोगों की, उस विरासत को और हजारों सालों के इतिहास को समेटे हुए एक ऐसी चीज है जो आपको हैरान कर देगी। तो कभी भी अगर आप मंडला आते हैं और इस जगह नहीं आते तो आप समझ ही नहीं पाएंगे मंडला है क्या चीज। अभी देखिए, यहाँ लिखा है पादप जीवाश्म लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन घुघुआ फोसिल। फोसिल मतलब होता है हड्डी, समझ लीजिए इसको, सीधा सीधा यूं समझ लीजिए जीवाश्मी हड्डी है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए, पूरा संग्रहालय भरा पड़ा है ऐसी चीजों से। ये देखिए प्राचीन मूर्तियां, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ, मतलब कहीं कोई जगह नहीं जो बची हो। ये देखिए, ये भी हड्डी है, घुटने उठने के जोड़ इसी तरीके के होते हैं ना, ये आप देख रहे हैं ये। तो दोस्तों, संग्रहालय भी हम लोगों ने घूम लिया, और सबसे अद्भुत चीजें तो यही हमें दिखाई पड़ी संग्रहालय में ही। आइए, अब देर हो रही है, चलते हैं आगे और आगे की चीजें देखते हैं, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे और फिर हमारी ट्रेन है 9 बजे की, वो छूट जाएगी, वापस चित्रकूट पकड़ना है हमें। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इस संग्रहालय में। तो दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव गर्म पानी का कुंड है। दोस्तों, तो इस समय हम लोग पहुंचे हैं मंडला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे, जंगलों के बीचों बीच। आप देखिए कि यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जो पानी अपने आप ही आता है कम होके कहीं से। जब आप मंडला से जबलपुर रोड पे निकलेंगे तो लगभग 20 किलोमीटर दूर आने के बाद आपको एक बबेहा बोल के जगह पड़ेगा। बबेहा से लेफ्ट हैंड लगभग 2 किलोमीटर के अंदर आके आपको ये कुंड पड़ता है। तो आइए चलते हैं, इस कुंड को जरा देखते हैं, और पानी क्या गर्म है, कैसे आ रहा है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। वैसे भी जो अभी संग्रहालय में वहाँ फोसिल्स वगैरह मुझे दिखे, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के अंश से ही ये गर्म पानी का जो लावा या कुंड इस तरीके के तैयार होते हैं, उसी से होते हैं। आइए चलते हैं, देखें। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं इस गर्म पानी के कुंड पे। तो गर्म पानी का कुंड दिखाने से पहले आपको ये दिखा दूं कि वहाँ जहाँ मैंने आपको बाहर दिखाया था, वहां से अंदर रास्ता बना हुआ है इस तरह से अंदर आने का। और ये जहाँ रास्ता है, इधर चारों तरफ झील है, आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ झील है, बहुत बड़ी झील है ये। और ये यहाँ पे है गर्म पानी का कुंड। इसको बाकायदा मैंने छू के हाथ लगा के भी देखा, ये कोई मतलब जाली दावा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये गर्म पानी का कुंड ही है। और देखिए, कंटिन्यू इस कुंड से पानी बाहर निकल रहा है, और ये यहाँ से आगे जाके इसमें मिल भी रहा है। तो यहाँ जो मैंने जानकारी की, थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी यहाँ के विषय में मिली, वो जानकारी ये मिली है दोस्तों कि यहाँ पे और भी कई कुंड छोटे मोटे इस तरीके के थे जहाँ गर्म पानी निकलता था, और लोग जो है इसमें पहले नहाने आते थे ताकि शरीर में जो रोग धोक होते हैं वो दूर रहे। ऐसा भी मान्यताएं यहाँ पे हुआ करती थी पहले। और बाद में ये जबलपुर के पास बरगी डैम एक बन रहा था, वाटर रिजर्वर, और वो बरगी डैम बनने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल भराव यहाँ तक भी होने लगा। और उस जल भराव में कई एक कुंड ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही हैं, लेकिन एक इस कुंड को सुरक्षित रखा गया ताकि इनका अस्तित्व बचा रहे। तो ये देखिए, ये जल कुंड है, और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पानी कितना साफ सुथरा है। और उसी जगह पे जब आप इधर देखते हैं तो ये पानी पूरा मटमैला है। ये जितने पे आप खड़े हैं वहां पे एक जाली है, और इसके नीचे एक जाली और है, और उससे नीचे कितना गहरा है वो आपको पता नहीं है। बाकी गहरा बहुत नहीं, थोड़ा गर्मी में सूख जाता है अपना, ये एक जाली निकल जाता है।
तो ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और इसका संरक्षण जिस तरीके से किया जाना चाहिए किया तो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ स्थिति ऐसी है जो थोड़ा सा सुधारने की और ज़रूरत है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई की मुझे कमी लगी, और ऐसी चीज़ें जो हैं जो थोड़ा सा टूरिज्म को और प्रमोट कर सकती हैं, या हमारे जो है जो प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं उसका थोड़ा सा और सम्मान होना चाहिए, और ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसका रख रखाव होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया रख रखाव की समस्या। अच्छा, ये हमारी जो आदतें हैं हम लोगों की, इस तरीके से चीज़ें अव्यवस्थित करने की या गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा करने की थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है हम लोगों को। बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह है, और परिवार के साथ आके यहाँ पे समय बिताया जा सकता है। तो कभी भी आप जब मंडला घूमने आए तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और इसको ज़रूर देखें। ये सब थोड़ा सा देख के अच्छा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ साबुन नहीं अलाउड होनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए। नहीं फिर जिस तरह से आप देखिए एक अच्छे सब बनियान फेंक रखे, थोड़ा सा ये चीज़ ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ प्रकृति के उपहार हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, और अगर हम इन चीज़ों का संरक्षण ढंग से नहीं करेंगे ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी अगर हम इनको संभाल नहीं पाएंगे तो। और हम लोग वास्तविकता संभालने में बहुत कमज़ोर हैं, जो मुझे लगता है, जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, खास करके बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए इसको देखते हुए सब यही स्थिति नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं अब और बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ, क्योंकि शाम को 8:50 की चित्रकूट फिर पकड़नी है, और वो तभी हम पकड़ सकते हैं जब समय से पहुंचे वहां पे। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी को। ये यात्रा दोस्तों यहीं अब समाप्त होती है। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए यात्रा में, किसी नए मंजिल की तलाश में।